start with the great name of Allah, who is the Rahman and Rahim, who is the King of Kings, who is the Lord of Lords. And destroy Dupak Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. Today our topic is education. आपने तो बहुत कुछ सुना होगा एजुकेशन के बारे में, लेकिन जो मेरे इल्म में जो एजुकेशन के बारे में जो कुछ अल्फाज हैं, जो मटेरियल है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप कुछ सीखोगे मेरे इन अल्फाजों से। मैं अपनी स्पीच मौला इस्लाम के कॉल से शुरू करूँगा। मौला इस्लाम से विदाउट फॉलोइंग एजुकेशन नथिंग। मौला इस्लाम ने फरमाया है वो इल्म बेकार है जिसमें अमल नहीं है। तालीम ज़िंदगी है, तालीम रोशनी है, तालीम हर चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज हमारे लोग तालीम की गलत मीनिंग निकालते हैं। आजकल के दौर में तालीम को सिर्फ पैसा समझा गया है। द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ ह्यूमैनिटी, टू रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसान ज़ात की खिदमत करना। एंड दिस इज नॉट एजुकेशन नॉट नेम ऑफ दैट इज नॉट एजुकेशन नेम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नेम ऑफ money, not name of any degree and certificate, but education is the name of humanity, to respect human being, to serve human being. रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम हासिल करो इब्तदा से लेके इंतहा तक, पैदा होने से लेके मरने तक। अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुआशरे पे नज़र डालें कि क्या हमारे लोग इस रसूल खुदा की हदीस को फॉलो कर रहे हैं, क्या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अगर अपने इस मुआशरे पे नज़र डालें, अपने सोशल पे नज़र डालें, तो जब हमारा बच्चा तकरीबन मैंने देखा है मोस्टली विलेज साइड या हमारे जो छोटे शहर है में, तो हमारा बच्चा 18 साल का या 15 साल का होता है तो कहते हैं बेटा आप कोई जाओ, कोई जॉब कर लो, कोई काम कर लो, अभी क्या पढ़ के करोगे, आप बड़ी हो गए हो। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। तालीम ये नहीं कि सिर्फ छोटा बच्चा तालीम हासिल करे। तालीम छोटा भी हासिल कर सकता है तो बड़ा भी सकता हो तो हासिल कर ले, बूढ़ा भी हासिल कर ले। आगे मैं चलूँ, इस्लाम तो ये कहता है, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हर मज़हब, खाली ओनली इस्लाम नॉट से, हर मज़हब ये कहता है कि तालीम हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में बच्चों को लोग जो है तालीम देते हैं, लेकिन बेटियां उनके सामने कोई चीज़ नहीं कहती कि नहीं ये मुआशरा ख़राब है, ये घर में बैठे। सो दैट्स आई डोंट एक्सेप्ट these causes. I don't like these types of people. That is not education to for boys. मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम अगर आगे चलते, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में देखा जाए अगर कोई डॉक्टर बनता है तो पहले तो देखें ना, अगर बच्चा स्कूल में होता है तो बड़ी बड़ी स्पीच करता है। स्पीच में कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अपनी कौम की खिदमत करूंगा, गरीबों की हेल्प करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। अगर कल वो जो बच्चा डॉक्टर बन गया, तो अगर आज वो बच्चा डॉक्टर बन गया या कल वो बनेगा, तो उसमें वो एहसास ख़त्म हो जाते हैं। भाई ये क्यों? क्या जो आप अपने बचपन में कहते थे कि हम गरीबों की खिदमत करेंगे, दैट इज़ एजुकेशन, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, वो आपके अल्फाज कहाँ गए, वो आपके वादे कहाँ गए? अगर जाएं किसी डॉक्टर के पास तो उसकी कम से कम फीस 500 रुपया। अगर कोई मजदूर है तो उसकी दिहाड़ी 300-400 है। खुदा ना खास्ता उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, वो डॉक्टर के पास जाता है, उस दिन वो अपने घर का चूल्हा जलाए, डॉक्टर को फीस पे करे। मैं उसको डॉक्टर नहीं मानता, वो एक इंसान ज़ात का दुश्मन होगा, वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है। अगर आगे चले, अगर देखा जाए हमारे मुआशरे में, स्कूलों में देखा जाए तो सेंटरों में, ट्यूशन सेंटर, अकेडमी जो भी हैं, तो वहाँ कम से कम
मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, तो कम से कम उसकी जो फीस है 1000 रुपया। भाई क्या ये गरीबों की हक नहीं है कि गरीब तालीम हासिल कर लें? सिर्फ अमीरों के, बड़े आदमियों के बेटे तालीम हासिल कर लें? दैट इज़ नॉट एजुकेशन। तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मेरी गुजारिश है आपको कि तालीम हर किसी के लिए ईजी बना लो, हर किसी के लिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अमीरों के बच्चे तालीम हासिल कर लें, गरीब बेचारा गरीब बस उसका बेटा मजदूरी कर ले। प्लीज़, सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, और मैं हर एजुकेटेड आदमी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन की रियल मीनिंग निकालो। लफ्ज़ी नहीं, सिर्फ लफ्ज़ों में बयान न करो, किरदार में एजुकेशन की रियल मीनिंग निकालो, अमल में निकालो एजुकेशन की रियल मीनिंग। अगर आप डॉक्टर बन गए हो तो कल आपके पास कोई गरीब आए तो ऐसा ना हो कि आप कहो कि भाई मुझे नहीं आओ, पैसे चाहिए, आपने मेरी फीस 500 तो मुझे 500 चाहिए। अगर आप एक मरीज को मुफ्त में देखोगे तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी होगा, तो भगवान भी आपसे राज़ी होगा। आगे हम चलते हैं, अपनी बात को कंटिन्यू में करूँ तो मोस्टली हम ये कहते हैं कि एजुकेशन द थर्ड आइज ऑफ ह्यूमन बीइंग, एजुकेशन द थर्ड आइज ऑफ ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन इंसान की तीसरी आँख है। जी बिल्कुल। आई थिंक यू आस्क हाउ, एजुकेशन इंसान की तीसरी आँख कैसी है? भाई आजकल जो मैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपसे कनेक्ट हूँ, मेरी वीडियो जहाँ जहाँ पहुँच रही है, ये एजुकेशन की वजह से है। ये टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? इट्स एजुकेशन। अगर आप यहाँ से फॉरेन जा रहे हो, किस चीज़ पे जा रहे हो? जहाज़ पे जा रहे हो। ये जहाज़ क्या? टेक्नोलॉजी। किसकी मदद से? एजुकेशन की मदद से। एजुकेशन की मदद से। एजुकेशन ने हर चीज़ इजी बना ली है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में एजुकेशन की मीनिंग गलत निकाली जाती है। लफ्ज़ी तौर अच्छी तरह बयान करते हैं, जैसे मैं बयान कर रहा हूँ अच्छी तरह, लेकिन अमली और किरदार नहीं है। दैट नॉट एजुकेशन। तालीम ज़िंदगी है, तालीम रोशनी है, तालीम हर चीज़ है। किसी अदीम आदमी ने कहा ना, अगर किसी कौम को आप तबाह करना चाहते हो, आप उस पर बंदूक मत चलाओ, आप उससे तालीम छीन लो, वो आपस में जाहिल हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हदीस है कि अच्छी तालीम हासिल करो और लोगों में बांटो। अच्छी तालीम हासिल करो। ऐसे नहीं मेरे सामने आप देख रहे हो कितने बुक्स है, मेरे सामने ये सारे पढ़ लूँ और मेरे पास अमल नहीं हो, किरदार नहीं हो, इखलाक नहीं हो। मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो लेकिन इखलाक नहीं हो, किसी गरीब का कदर नहीं, तो दैट इज़ नॉट एजुकेशन। मौला इस्लाम से किसी ने पूछा ना, ए अली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मौला इस्लाम से किसी ने पूछा कि इल्म में और दौलत में क्या फ़र्क है? तो मौला कायनात ने फरमाया, इल्म अपने मालिक की खुद तहफ़्फ़ुज़ करता है, हिफाजत करता है, बट जो दौलत है मालिक को खुद अपनी दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है। दौलत बांटने से कम होता है, इल्म बांटने से बढ़ता है। तो इल्म एक लाजवाल दौलत है। इल्म एक हमारा गुमशुदा मीरास है, मोमिन का गुमशुदा मीरास है। कहाँ से भी मिले ले लो, ये नहीं कहो कि भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, डोंट। जहाँ से मिले। मैं ये कहूँ यार, अगर मेरे पास एक मैट्रिक क्लास का बच्चा बैठा हो या 5 क्लास का, अगर मुझे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में मैं वीक हूँ, अगर मैं उससे मैंने मोस्टली देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं सीनियर हूँ, ये मेरा जूनियर है, मैं जूनियर से क्या सीखूँ? नो भाई, इल्म जहाँ से मिले। ये ना देखो कि छोटा है बड़ा है, देखो उसके पास कितना नॉलेज है, कितनी इल्म है, उसके पास कितने इल्म है। सो जहाँ से भी इल्म मिले, जहाँ से भी, रंग नस्ल न देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं। ये तो बाद में आए ना भाई, ये मज़हब, ये फिरके वारियत, ये बाद की बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंसानियत। अगर इंसानियत है तो आप दुनिया में कामयाब हो।